नेवादा का रेगिस्तान अमेरिका का एक इलाका जहां आम लोगों का जाना सख्त मना है। अगर आप वहां जाने की कोशिश करें तो रास्ते में बोर्ड लगे मिलेंगे, वार्निंग यूज ऑफ डेडली फोर्स ऑथोराइज्ड, मतलब जरूरत पड़ने पर गोली भी चलाई जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या छुपाया जा रहा है वहाँ? क्या सच में वहाँ एलियंस रखे गए हैं या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? तो आइए जानते आज एरिया 51 का पूरा सच। कहानी शुरू होती है 1950 से, जब कोल्ड वार चल रहा था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव चरम पर था। अमेरिका को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो अपने सबसे गुप्त विमान टेस्ट कर सके। तभी नेवादा का रेगिस्तान में एक सूखी झील चुनी गई, एरिया 51। इस जगह को ग्रूम लेक भी कहा जाता है। यह जगह इतनी दूर थी कि आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक कोई शहर नहीं था। यहीं शुरू हुआ एक सीक्रेट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, नाम था लोकहेड U-2। यह एक स्पाई प्लेन था जो 70,000 फीट से भी ऊपर उड़ सकता था। उस समय यह टेक्नोलॉजी लगभग साइंस फिक्शन जैसी थी। जब लोग आसमान में इसे देखते थे तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि कोई अजीब चीज उड़ने वाली है। और यहीं से शुरू हुई UFO की कहानियाँ। 1989 में एक आदमी सामने आया, नाम था बॉब लेजर। उसने दावा किया कि एरिया 51 में एलियन स्पेसक्राफ्ट पर रिसर्च हो रही है। उसने कहा वहाँ एलियन टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियर की जा रही है, वहाँ UFO इंजीनियर्स पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और कुछ एलियंस बॉडी भी रखी गई है। यह इंटरव्यू टीवी पर आया और पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। इसके बाद एरिया 51 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का केंद्र बन गया। लोग मानने लगे यहाँ एलियन स्पेसक्राफ्ट छिपे हैं, रॉसवेल UFO क्रैश का मलबा यहाँ रखा है, यहाँ एलियन बॉडीज पर रिसर्च होती है। लेकिन कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला। सन 2013 में CIA ने पहली बार ऑफिशियली एरिया 51 को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि एरिया 51 का असली काम था स्पाई एयरक्राफ्ट टेस्टिंग, एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट, यानी यहाँ सीक्रेट प्लेन्स बनाए और टेस्ट किए जाते थे। तो क्या एरिया 51 में एलियंस हैं? आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन यह भी सच है कि वहाँ अभी कई सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट चल रहे हैं।